बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं वे एक सच्ची घटना है जी। साखी ध्यान से सुने और पसंद आए तो कमेंट में राधा स्वामी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, सतगुरु की महिमा की बहुत सी साखियाँ आपने सुनी और किताबों में पढ़ने को भी मिलती हैं। सतगुरु की महिमा से कोई भी अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए ये साखी है जो आपको सतगुरु की दया मेहर के सागर में स्नान कराने को विवश कर देगी। साथ संगत जी, एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं और उन्हीं दुकानों में एक दुकान रामदास की थी जो कि एक सत्संगी था और उसे अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास था। वे कई घंटों भजन सिमरन में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा अंकित जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि अंकित दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वे अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया। रामदास अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। रामदास की पत्नी अंकित को जन्म देते ही दुनिया को छोड़ के चली गई। बचपन से अंकित को रामदास ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। वे घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उसकी जिंदगी ठीक से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। संगत जी, इसका सीधा संबंध था जिसकी स्वयं की जमीन हो वही यहाँ धंधा कर सकता था। रामदास अपने घर में भजन बंदगी कर रहा था। जैसे ही रामदास को ये बात पता चलती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का और कोई जरिया ना था। इसलिए वह ये बात सोचकर रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तभी वह रोते हुए तुरंत अपने घर में रखी सतगुरु के फोटो के आगे अरदास करने लगा और बेसुध होकर लेट गया। रामदास की आंखों में आंसुओं की धारा आने लगती है और वे रोते हुए सतगुरु जी से कहता है, हे दीनदयाल, क्या मैंने कोई पाप किए थे जो मुझे ये तकलीफ मिली है? कुछ देर बाद रामदास अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान हो रहा था। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे थे, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन की कीमत के बराबर ही दे रही थी, जो कि रामदास की पहुंच से बाहर थी। रामदास दुकान के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकता था, इसलिए वे लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करने का नोटिस मिल जाता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग
आधी राशि तो उपलब्ध थी, इसलिए वे 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा कर देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दे दिया जाता है। रामदास अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये जमीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेंगे। अंकित उम्र में जरूर छोटा था, लेकिन वे बहुत समझदार बच्चा था। वे अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। दूसरे दिन रामदास अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन कर देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका हमारी बैंक में खाता हो। रामदास इस बैंक से संबंधित किसी को नहीं जानता था। वे यहाँ पहली बार आया था। रामदास अब हताश हो जाता है और बैंक के बाहर अपने बेटे के साथ सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है। वे अंकित के सर पर हाथ फेरकर उसे एक चॉकलेट दे देता है और रामदास से पूछता है, भाई क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। रामदास अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वे व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी दे देता हूँ। मेरा खाता इसी बैंक में है। ये बात सुनते ही रामदास के चेहरे पर चमक आ जाती है। वे जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। रामदास अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के लिए सामने गारंटी के तौर पर उसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रतिक्रिया होते ही रामदास को लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वे सतगुरु का धन्यवाद करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही रामदास को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर रामदास लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। रामदास दुकान के अंदर सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर रखता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। अब उसे लोन चुकाने की टेंशन खाए जा रही थी, क्योंकि रामदास की दुकान सबसे आखिर में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंच पाते थे। वे इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। रामदास टेंशन में रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक से उसे लोन लेने की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही रामदास बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए नाश्ता का इंतजाम करने लगता है। और जैसे ही वे व्यक्ति रामदास से उसकी दुकान का हालचाल पूछते हैं तो वे अपना सारा दुखा सुनाने लगता है। वे व्यक्ति बाबा जी की फोटो को नीचे रखा देखकर कहते हैं, तुमने अपने सतगुरु जी की फोटो नीचे क्यों रखी है? उनकी फोटो ऊपर अपनी दुकान की दीवार पर लगाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। रामदास उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है, लेकिन रामदास कर्ज में डूबे होने के बावजूद उसके मन में अपने सतगुरु से ना कोई शिकायत थी और अपने भजन सिमरन को पूरा समय देता जितना हमेशा से देता आ रहा था। एक दिन वे थोड़ा जल्दी दुकान पर पहुंच गया और दुकान की साफ सफाई करने लगा कि तभी रामदास को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आ गई कि बाबा जी की फोटो ऊपर दीवार में लगाओ।
तभी वे बाबा जी की फोटो दीवार पर लगा देता है। उसके कुछ दिनों के बाद उसने अपनी दुकान लकड़ी की जगह पक्की बनवानी चाहिए, जिसके लिए रामदास ने कुछ मजदूर बुलाकर दुकान बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाना चाहा, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो पा रहा था। और जब मिट्टी हटाकर देखी तो सभी मजदूर दंग रह गए। उन्हें एक विशाल कृष्ण जी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया और जैसे ही वे किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक गए तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। कृष्ण जी की मूर्ति निकलते ही दुकान के चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दूर दूर से लोग वे मूर्ति देखने पहुंच जाते हैं। कृष्ण की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। कृष्ण जी की मूर्ति को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से रामदास की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगा लेते हैं। दरअसल में लोग उस जमीन को कृष्ण जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह सतगुरु का कोई प्यारा अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो फिर सतगुरु उसके साथ ऐसे चमत्कार कर देते हैं जिनकी आम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते और समझ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे चमत्कार उसी के साथ होते हैं जो अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रहता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली साखी में। साथ संगत जी, अगर साखी पसंद आई तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।